Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Macro Text channel, and today I discuss the second lecture of programming with Python course. और इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर में पाइथन कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन कवर किया था, पाइथन लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर बात की थी, और हमने लास्ट में एक प्रोग्राम भी बनाया था जो कि काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड का। तो पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन तो बहुत हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो अब हम आगे फर्दर अपने कोर्स को आगे लेके चलते हैं, और आज हम वो पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, और इसी तरह उसके IDE जो है वो हम आज इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमने थ्रू आउट कोर्स के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए आपको पाइथन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर्स पे। उसका लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ओपन सोर्स है और फ्री आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो हम IDE इस्तेमाल करेंगे इंटरप्रेटर जो हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो PyCharm है, और PyCharm दैट इज़ द मोस्ट फेमस और मोस्ट यूज्ड IDE फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाइथन। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है PyCharm, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स में, और उसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक में। तो आप इजीली वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और फिर उसके बाद डाउनलोड के बाद आप जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आज मैं इस लेक्चर में उन तमाम टूल्स की इंस्टॉलेशन करूँगा, और हम अपना वही लास्ट वाला जो प्रोग्राम है वो हम फाइनल बनाएंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ये दो फाइल्स डाउनलोड होंगी। ये पाइथन है 3.0 लेटेस्ट वर्जन है, और ये आपने देख लेना है कि आपका अगर सिस्टम 64 बिट पे चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आपने इसका 64 वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है। अगर 32 बिट पे हैं तो x86 वाला होता है इसका, वो वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आपको ये PyCharm एक ही वर्जन मिलता है तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मौजूद हैं उनके ज़रिए। तो चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ, और फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए पाइथन, तो मैं उसको इंस्टॉलेशन पे स्टार्ट करता हूँ। और ये आपके सामने डायलॉग आएगा फर्स्ट का, पाइथन फॉर विंडोज़, और इसके अंदर आपने करना ये है, ये आपने करना नहीं भूलना, ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ। पहले जो पाइथन आते थे उसमें मैनुअल पाथ सेट करते थे, अब इसमें ऑप्शन इंक्लूड है, ये ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। तो यहाँ पे आप ये इसको चेक कर देंगे और इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड फ्यू सेकंड्स के बाद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी सिंपल इंस्टॉलेशन है और लाइट वेट टूल्स हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो इजीली आप इसको अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आने वाले जो पाइथन के लेक्चर्स हैं उसके लिए आप लास्ट जो लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया था वो भी आप अगर आपने नहीं सुना तो वो काइंडली सुन लें, और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि जो लोग पाइथन सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सिस्टमेटिक वे से सीखेंगे। और हम इसमें रियल प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे बेसिकली, जो कि बेस्ड होंगे हमारे पाइथन के ऊपर, और आप काफ़ी लर्न करेंगे इस कोर्स से। तो ये हमारा फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर है पाइथन वो इंस्टॉल हो गया, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। नेक्स्ट जो अब हमने और कुछ नहीं करना, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है तो आप CMD में जाएं, और यहाँ मैं कमांड लाइन कर रहा हूँ, तो ये पाइथन आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपको उसका वर्जन दिखा रहा है। तो ये इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में 100% इंस्टॉल हो चुका है। और भी इसकी कुछ कमांडें होती हैं, वो हम लेटर कोर्स में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अब हम आगे PyCharm यानी IDE जिसके ऊपर हम अपना काम करेंगे वो इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं, और
वो भी काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ से मैं अब आईडी स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आप देखें ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई थी, तो वो फ़ोल्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। तो वो मैंने डिलीट कर दिया फ़ोल्डर, अब आप करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ये डेस्कटॉप पे इसका आइकन आप जो है वो क्लिक कर दें। अगर आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं इसको तो ये उसके लिए चेक कर दीजिएगा, और बाकी ये भी टाइम कुछ लगेगा। इसके अलावा हम पाइथन का अपना एक सिंपल सा आईडी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जब आप स्टार्ट में जाएंगे तो यहाँ आपके पास ये 3 आइकॉन्स बन गए होंगे। इनमें IDLE जो है वो एक है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पाइथन का आईडी है सिंपल, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम अपना भी आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसका शेल ओपन हो गया है आईडी का। यहाँ पे अब आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। मैं वही हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करता हूँ और फिर हम पाइचार्म के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट हम करना चाह रहे हैं एक मैसेज, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग विद मैक्रो टेक। तो ये मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया है हेलो वर्ल्ड का। तो ये देखें कि मैंने इसको इनकट कर दिया। तो आप देखें कि जैसे मैंने एंटर किया तो उसने इंटरप्रेट कर ली, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कोड एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि नीचे मैसेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क होता है, तो ये आप पहले से जानते होंगे। तो ये आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस शेल को आप अपनी CMD के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, और IDE के ऊपर तो हम करेंगे, ज़ाहिर है वो तो हमारा मोटिव है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया, शेल भी इस्तेमाल कर लें आप। तो ये आप इसमें फ़िलहाल तो हमने अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम पढ़ा था लास्ट टाइम, वो कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर में हम ज़ाहिर है जो इसके पाइथन के बेसिक चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे और इससे ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, वो भी मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ये डेस्कटॉप पे इसका आइकन भी बन गया है पाइचार्म का। तो ये आपने इसको फिनिश कर दिया हमने। तो ये अब हमारा पाइचार्म कंप्लीट हो गया है, और इसके ऊपर भी हम यही प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है, और ये आईडी बहुत फेमस है, डेवलपर्स यही इस्तेमाल करते हैं, यानी काफ़ी फेमस है सबसे ज़्यादा। पाइथन के अंदर और आईडीज़ भी हैं और वो भी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल चल रही है मार्केट की डिमांड के मुताबिक हम वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आपने कोई सेटिंग वगैरह इंपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने देखना है। तो ये शुरू में आपसे ये कलर मांगता है कि आपने डार्क रखना है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये लाइट रखेंगे तो लाइट चलेगा। मैं यहाँ लाइट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ वीडियो ये जो रिकॉर्डिंग में शायद आपको कन्फ्यूजन हो, तो मैं इसको लाइट पे रख लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स या टूल्स होते हैं, फ़िलहाल हमें ये नहीं चाहिए, और इनको हम मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं अंदर से जाके। आप चाहें तो इनको अभी से इंस्टॉल कर लें और इनेबल्ड कर लें, इंटरनेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये अभी हो जाएगा। लेकिन मुझे फ़िलहाल ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको स्किप करता हूँ। तो ये आप देखें कि काफ़ी लाइट वेट आईडी है, आप इसको इंस्टॉल करें। और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन के अंदर वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, और साथ हम उसको लाइव कोड भी करेंगे। तो ये नया प्रोजेक्ट हम यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि हमने पहले यूज़ नहीं किया। इस प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेते हैं माय फर्स्ट एग्जाम्पल। मैंने माय फर्स्ट एग्जाम्पल है, बाकी एज ए डिफ़ॉल्ट रहना है। ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट कंपाइलर है, ये देखें उसने खुद उठा लिया है पाइथन से, इंटरप्रेटर है। बाकी वर्चुअल इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, एक इनका पिप इन्वायरमेंट होता है, मैं वर्चुअल में कर रहा हूँ, इसमें मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बाकी हम कोई प्रोजेक्ट में अगर कोई दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो मैं उस वक्त एक्सप्लेन कर दूँगा।
लेकिन ये बेसिक सेटिंग्स है, तो आप इसके साथ प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लें। यहाँ पे कोई टिप वगैरह आपको साथ साथ देता रहता है, तो मैं ये नहीं देखना चाह रहा, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे अब ये एक बात बता दूं कि जब इंस्टॉलेशन हो रही थी पायचाम की, तो कोशिश करें आप इंटरनेट से कनेक्ट हों ताकि वो पैकेजेस वगैरह डायरेक्टली डाउनलोड करता है तो वो हो। तो मैंने यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट था तो वो पैकेजेस वगैरह डाउनलोड हो गए हैं। और ये अब आप देखें कि आपके सामने जब इंस्टॉलेशन होगी तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मेन पाइथन है, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। बेसिकली ये आईडी है, ये सारे मेन्यूज़ हैं। पहले भी आप डेव C++ और इस तरह के आईडीज़ विजुअल स्टूडियो वगैरह इस्तेमाल करते होंगे या किए हैं आपने पहले, तो उसी तरह की ऑप्शंस इसमें भी हैं, कोई नई ऑप्शंस हैं। ये चीज़ें हम वक्त के साथ साथ इनको जब इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी। ये हमारा प्रोजेक्ट का ये सारा वो लेआउट है। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरीज़ हैं, ये स्क्रिप्ट्स वगैरह इसमें लिब, और इसी तरह ये प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा था माय फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ये वो है। उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं कुछ। ये हमारा बेसिकली इंटरफेस है। अब हम इसमें सबसे पहले पाइथन की फ़ाइल बनाएंगे और उसमें प्रोग्राम लिखेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें और राइट क्लिक करना है आपने, यहाँ से न्यू और पाइथन फ़ाइल बनानी है। ये फ़ाइल का नाम पूछेगा आपसे, आपने इसको कोई नाम देना है, तो मैं इसको नाम भी वही माय फर्स्ट पाइथन एग्जाम्पल दे देते। तो नाम काफ़ी बड़ा रखा है मैंने, आप कोई मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो प्रोग्राम आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रेलेवेंट नाम होना चाहिए। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें अब आपके सामने ये फाइल सोर्स फाइल ओपन हो गई। यहाँ मैं अपना कोड लिखूँगा। यहाँ मैं फ़ॉन्ट की सेटिंग कर सकता हूँ सेटिंग्स में जाके। तो अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिटर में जाके सेटिंग वगैरह देख सकते हैं इसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसमें वही अपना प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ, यानी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम मैंने पहले भी लिखा है। और बेसिकली आप देखें इसमें हर चीज़ नज़र आ रही है मुझे। और इसमें मैं वही वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग विद मैक्रोटेक, और यहाँ से अब आपने एंटर दबाना है। ये एक लाइन मुकम्मल हो गई। एंटर दबाना ज़रूरी है क्योंकि इंटरप्रेटर है, तो आप अगली लाइन पे जाएंगे तो ये लाइन इंटरप्रेट होगी। तो ये चीज़ अगर आप उसी लाइन में ही कर्सर को लेकर बैठे रहेंगे तो एरर ही आएगा। तो ये चीज़ है इसमें इंटरप्रेटर में। और इसको अब हम रन करते हैं। रन करने के लिए आप यहाँ पे सेव तो ऑलरेडी है, Ctrl+S से सेव होता है। और यहाँ पे मैं run my.python फाइल करता हूँ तो ये देखें ये रन हुआ और नीचे ही इसका मैसेज आ गया वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग विद। ये देखें रन हो रहा है। आप एक और प्रिंट मेथड लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड का। यहाँ पे देखें डबल कोट्स के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड कहा और यहाँ एंट्री है, तो ये लाइन है। अब यहाँ पे रन करते हैं इसको। अब आप देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला प्रिंट भी आ गया। अगेन कोई आप और प्रिंट, अभी तो फ़िलहाल हम कोड पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चीज़ें पढ़ेंगे तो वो साथ साथ हम कोड लिखेंगे। इस वक्त हमने एक आज के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था यही कि कोड लिखना कैसे है, किस तरह किस आईडी में लिखना है। तो पायचाम इंस्टॉल किया हमने, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। आप इनको कंसीडर करें और डाउनलोड करें और इनको इंस्टॉल कर लें ताकि जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से चीज़ें शुरू करेंगे तो साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी आप करें, तभी आपकी लर्निंग हो पाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जस्ट बस वीडियो देखे जाएंगे ऐसे ही
तो आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप कोई कोड लिख पाएँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इंस्टॉल करें और प्रॉपर जब हम कोई भी लेक्चर, मैं भी यहाँ पे लाइव कोडिंग हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप जो चीज़ पढ़ के जाते हैं ख़ुद एक बार जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपने मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप देख लें, यहीं चैनल में मौजूद है, ताकि आपको वो चीज़ें बेसिक समझ आ सकें। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।